आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। नहीं, ये डिस्टर्ब नहीं करें, अलग कर दें, इनको मना करें। शक्ति और शक्तिमान, भक्ति और भक्तिमान, ज्ञान और ज्ञानवान, धन और धनमान, श्री और श्रीमान, धी और धीमान। एक मान प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है, संस्कृत में से बंतु और मंतु प्रत्यय बोलते हैं। किसी के साथ वान, किसी के साथ मान। ये दोनों प्रत्यय एक ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से उस समय सार की उस गहन तहलटी तक पहुंचा देते हैं जहां से आनंद प्रकट होता है। ये दो प्रत्यय सामान लगे माने जाते हैं, लेकिन इन दो प्रत्ययों के लगने का प्रयोजन क्या है? ये उपसर्ग नहीं है, ये प्रत्यय। उपसर्ग जो है शब्द के अर्थ को बदल देता है। संयोग, वियोग, उपसर्ग ने उसका अर्थ ही बदल दिया। योग का अर्थ था दो और वियोग कर दिया, अलग कर दिया। यानी मूल शक्ति को बदलता है, मूल स्वरूप को जो बदलता है, जो मूल के प्रतिकूल होता है, उसको उपसर्ग बोलते हैं। हमारे यहां उपसर्ग और परिसर्ग दो होते हैं। दोनों असाता वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। उपसर्ग वो होता है जो हम नहीं चाहते हैं, हमारा परिणाम भी नहीं, हमारा भाव भी नहीं, और हम उन उपसर्गों को टालने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, फिर भी आ जाते हैं, उनको उपसर्ग बोलते हैं। कोई साधु नहीं चाहता कि मुझे शेर खा जाए, फिर भी शेर खा सकता है। कोई साधु नहीं चाहता कोई मुझे गाली दे, पर गाली आ सकती है। तो ये ऐसी चीजें जो हैं उपसर्ग के रूप में मानी जाती है। और एक परिचय होता है। परिचय का अर्थ होता है यह कार्य करेंगे तो यह समस्या आएगी ही आएगी, पहले से नियत है। उपसर्ग अनियत होता है और परिचय सदा आएगा ही आएगा। यह कार्य करोगे तो पूरी संभावना है कि ये परिचय आएंगे। 22 परिचयों को जब देखा, सब जो मोक्ष मार्ग में चलने वाला है और शुद्ध चर्या पालन करने वाला है, तो उसको 22 परिचय कभी भी आ सकते, क्योंकि उसकी चर्या ही ऐसी है। और उन परिचयों को सहन करने के लिए यदि तुम्हारी तैयारी हो तो तुम इस व्रत को, इस पद को, इस मार्ग को धारण करो। जैनाचार्यों ने पहले ही कह दिया, उपसर्ग सहन करने की बात नहीं कही। उपसर्ग को नजरा का कारण नहीं बनाया, उपसर्ग को संबर का कारण नहीं बनाया, क्योंकि वो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध आया है।
अंतराय को तप नहीं कहा क्योंकि वो इच्छा के विरुद्ध आया है। तुम तो खाना चाहते थे, अंतराय आ गया, उसको उपवास में नहीं कहा, उसको विशेष निर्जला के रूप में नहीं लिया क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूर्वक नहीं था, मजबूरी है, अब तुम्हें अंतराय आ। उपसर्गों को कहीं भी निर्जला के कारणों में नहीं गिना क्योंकि वो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध आया है। आया है, तुम सहन करोगे, सहन करने में निर्जला होगी, लेकिन वो प्रशंसी निर्जला नहीं कहलाएगी, वो सकाम निर्जला का रूप नहीं ले पाएगा क्योंकि वो तुम नहीं चाहते थे। अब क्या करें, आ गया अवसर तो सहन करना पड़ेगा। लेकिन सभी आचार्यों ने परिसहों के लिए निर्जला का साधन बनाया। व्रत समिति, गुप्ती, परिसय, जयचारित्र। उज्ज्वल नेमीचंद महाराज ने भी द्रव्य संग्रह में परिसयों को लिया। परिसय में क्यों? दोनों में असाता कर्म का उदय है। परिसय में वो संकल्प पत्र भरता है, मैं इन 22 परिसयों के लिए सहन करने के लिए तैयार, संकल्प करता है, मैं तैयार हूं। मैंने पढ़ लिए कि मुनि बनते ही समय ये 22 परिसय आएंगे, मैं स्वीकार करता हूं, संकल्प करता हूं। बस जो संकल्प पूर्वक असाता सहन की जाती है, वह असाता उदय में आकर के हमारी असंख्यात गुणी निर्जरा, सविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा कराती है और मोक्ष मार्ग में हमें आगे बढ़ाती है, हमारे चारित्र को शुद्ध करता है, हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट करता है, हमारे सम्यक ज्ञान की परीक्षा होती है क्योंकि हमने संकल्प कर लिया। अब हमारी जिंदगी में एक भी परिसय ना आए, ऐसा होता नहीं, ना आए, लेकिन हमने संकल्प भर दिया, हमें 24 घंटे 22 परिसयों को सहन करने की निर्जरा हो रही है। तुरंत कुछ भी नहीं कर रहा हूं, एक भी परिसय नहीं आ रहा। महाव्रत हम जरूर थोड़ी कि 24 घंटे हम पालेंगे। बाहुबली ने एक महाव्रत नहीं पाला, एक समिति नहीं पाली, 5 समितियों में से एक समिति नहीं पाली। 28 मूल गुणों में ना एरिया समिति पाली, ना कुछ पाला। अहिंसा, झूठ, सत्य का कोई प्रैक्टिकल ही नहीं किया, लेकिन संकल्प किया। संकल्प कर लेने से वह व्रत पाले या ना पाले, व्रत के पालन करने का पुण्य, व्रत के पालन करने का फल उस जीव को निरंतर सोते, उठते, बैठते, खाते, पीते सदा मिल रहा है। अब वो कुछ भी कर रहा है, कैसा भी कर रहा है, लेकिन उसको मिल रहा है क्योंकि उसका संकल्प है कि मैं 5 महाव्रतों को कर रहा हूं और ध्यान में बैठ गया, गुप्ती में चला गया, उसको 5 महाव्रतों का संकल्प। इसलिए कोई भी क्रिया को यदि हम संकल्प पूर्वक स्वीकार करते हैं तो उसमें बहुत फायदे होते हैं, बहुत फायदे। 22 परिसयों को संकल्प पूर्वक स्वीकार करो, एक भी परिसय नहीं आएगा। ऐसे ऐसे महामुनि राज देखे जिन्होंने एक भी परिसय को सहन करने का मौका नहीं मिला, जिसका नाम है इंद्रभूति गौतम गणधर। दीक्षा लेते प्राय सभी गणधर दीक्षा लेते, उनको 63 रुद्धियां प्राप्त होती हैं। समोषण में कभी आहार को जाते नहीं, सर्दी गर्मी पड़ती नहीं, आक्रोश परिसय आदि होते नहीं, कुछ भी तो नहीं होते, सब अनुकूलता है समोषण। लेकिन उन्होंने दीक्षा लेते ही संकल्प कर लिया तो 22 परिसयों को सहन करने का जो फल है उनको मिल रहा है। इसलिए असाता वेदनी के उन कारणों से हमें फायदा है जो असाता वेदनी को हमने संकल्प पूर्वक बुलाया है कि मैं मानता हूं इसमें असाता कर्म का उदय आएगा, मैं तैयार हूं।
मैं सहन करूंगा 22%। तो ऐसे ये 22% सहन करने की एक अपने आप में एक कला होती है। दूसरा होता है, ये कहलाते हैं उपसर्ग और परिचय। तीसरा कारण बनता है प्रत्यय। परिचय ने हमारा स्वरूप नहीं बदला, हमारा कुछ भी नहीं बदला, हमें सपोर्ट किया। उपसर्ग शब्दों के साथ लगते ही अर्थ ही बदल जाता है। जैसे योग में वियोग लग गया, बदल गया। एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय जो है अर्थ बदले या ना बदले, बल्कि उस प्रत्यय को बहुत बड़ी शक्ति देते। बहुत सारे सैकड़ों प्रत्यय हैं, लेकिन ये वंतु और मंतु, ये दो प्रत्यय एक ऐसे हैं जो प्रत्यय हमें समय सार की अनुभूति कराते हैं, हमें मलकियत की अनुभूति कराते हैं, हमें ज्ञान की नहीं ज्ञानवान की अनुभूति कराते हैं। और मैंने 2-3 दिन पहले कहा था, आनंद ज्ञान में नहीं है, ज्ञानवान में है। ज्ञान ज्ञायक में है, ज्ञातापन में है। धन में आनंद नहीं है, धनवान में आनंद है। धन तो जहां तहां है ही, धनवान में आनंद। ये वंतु और मंतु प्रत्यय हमारी जिंदगी में हर क्रिया में लग जाए। धी नहीं धीमान, धीमान। लक्ष्मी नहीं श्रीमान, मालिक बन जाता है। और ये मलकियत की अनुभूति करने के लिए हमें किस प्रकार की योजनाएं चाहिए, इसकी अनुभूति करने के लिए हमें उन शक्तियों का जागरण करना है, जो शक्तियां हमारे पास हैं। उन शक्तियों में सम्यक दृष्टि पर की शक्तियों पर आधारित नहीं रहता। वो पर के भी निमित्त मिलाएगा तो स्वयं की शक्तियों को जगाएगा। जैसे कल मैंने यंत्र की बात कही थी, यंत्र शक्ति जब जागती है व्यक्ति की, बहुत स्वार्थी हो जाता है। यंत्र शक्ति जब जागती है, स्वार्थी हो जाता है जीव। दूसरों से अपने काम कराना, दूसरों से अपने कार्य कराना, दूसरे के संबंध में थोड़ा सा विचार कर ले तो करे। इस शरीर से अपने आत्मा के कार्य कराना, इस आंख से अपने इच्छा की पूर्ति कराना। हम देखना चाहते हैं लेकिन ज्ञान से चक्षु से देखना, कल बताया। जितने भी जब जब हमारी दृष्टि, सम्यक दृष्टि सारे निमित्तों का उपयोग करता है, सारे निमित्तों का उपयोग करता है, लेकिन उन निमित्त के लिए कुछ नहीं करता, स्वयं के लिए उन निमित्तों का उपयोग कर लेता है। और यही यंत्र शक्ति की कला जिसमें जाग जाती है, सारे संसार की हर वस्तु को वो अपना सहयोगी बना लेता है। हर चीज को, कोई भी चीज चलेगी वो किसी पर का करता होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि कभी पर का करता होता नहीं, पर के लिए करता नहीं। वो तो एक पेड़ भी लगाएगा तो इसलिए लगाएगा कि पर्यावरण शुद्ध हो। पेड़ को भी खाद देगा तो भी लगेगा पेड़ हरा भरा रहेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। दिख रहा है कि ये पेड़ को लगा रहा है, लेकिन अर्थ क्रिया तो ये है कि वह अपने लिए लगा रहा है, अपने लिए कर रहा है। सब तरफ से, चारों तरफ, पर का करता नहीं, पर का करता नहीं, पर से अपने कार्य कराओ, पर के कार्य मत करो। इसको असंयमी बोलते हैं, लेकिन इसकी दृष्टि में आत्मा है। सम्यक दृष्टि कैसे अपने आत्मा का कल्याण करे, मैं समझ में नहीं पा रहा था। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्,
सम्यक दृष्टि कैसे करता है आत्मा की चिंता? वो तो पर प्रत्यय में लगा है, लेकिन पर प्रत्यय में भी उसने अपनी स्वयं आत्मा का हित निश्चित कर दिया है। जिस कार्य से उसकी आत्मा का अहित होता है उस निमित्त से वो संपर्क ही नहीं रखता। जिस निमित्त से हमारा स्व चतुष्टय नष्ट होता है, जिस निमित्त से हमारी स्वाधीनता नष्ट होती है, जिस निमित्त से हमारा अहिंसा व्रत नष्ट होता है, जिस निमित्त से हमारा सत्य व्रत नष्ट होता है, जिस निमित्त से हमारा आचौर्य व्रत नष्ट होता है, जिस निमित्त से हमारा ब्रह्म नष्ट होता है, जिस निमित्त से हमारी जो स्वाधीनता निष्परिग्रहता वो नष्ट होता है, उसको वो स्वीकार ही नहीं करता। पहला लक्षण, यदि आपको सम्यक दर्शन हुआ है तो आप थर्मामीटर उठाइए। क्या आपके ज्ञान में है कि इससे मेरा स्वाधीनता नष्ट होगी, मेरा धर्म नष्ट होगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा? फिर यदि आप वो कार्य कर रहे हैं, निश्चित समझना आप सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकती। सम्यक दर्शन आपको नहीं है, क्योंकि आप वह कार्य भी कर रहे हैं जिसको आप जान रहे हैं इससे मेरा सब कुछ नाश हो जाएगा। आपको मालूम है, एक मिथ्यात्व के एक ही भेद नहीं कहेगा। अज्ञान मिथ्या दृष्टि ही नहीं कहा, एकांत मिथ्या दृष्टि कहा। एकांत मिथ्या दृष्टि अज्ञानी नहीं होता, एकांत मिथ्या दृष्टि अज्ञानी नहीं होता। एकांत मिथ्या दृष्टि जानता हुआ भी एक पक्ष को स्वीकार करता है, क्योंकि उससे उसका कोई स्वार्थ है। वैनिक मिथ्या दृष्टि, संशय मिथ्या दृष्टि, विपरीत मिथ्या दृष्टि, इन सब के अलग अलग, हालांकि कर्म मार्गणा के अंदर सब अज्ञानी है, लेकिन जब अज्ञान मिथ्यात्व अलग रख दिया, अरे सारे मिथ्या दृष्टि की मार्गणा अज्ञान है। जब मार्गणा अज्ञान है तो फिर अलग से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कहने की क्या जरूरत थी? वो तो सब में व्याप्त है अज्ञान। जो जो मिथ्या दृष्टि हैं उनकी ज्ञान मार्गणा में देखना, अज्ञान में जाएंगे वो। जब वो सारे अज्ञानी ही हैं, फिर अज्ञान मिथ्यात्व क्यों रखा? अज्ञान मिथ्यात्व। वो कुछ अलग संकेत कहना चाहते हैं कि अज्ञानी तो सब हैं, लेकिन अज्ञान नाम का जो मिथ्यात्व है वो किस में पाया जाए? और अज्ञान नाम का जो मिथ्यात्व है वो एकांत आदि में नहीं पाया जाता है, तभी वो भेद अलग बनेगा। यदि सब में पाया जाएगा तो फिर अलग से भेद क्यों बनाया? 5 मिथ्यात्वों में एक अज्ञान मिथ्यात्व भी है, विपरीत मिथ्यात्व भी है। अब विपरीत वाला अज्ञानी ही है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, वो अज्ञान नहीं, अज्ञान मिथ्यात्व से भिन्न कोई शक्ति है जो विपरीत मिथ्यात्व को देती है। विपरीत कब बनेगा? जब उसके अनुभव में आएगा मैं इसके विपरीत चलूंगा। यदि किसी जीव को यही पता नहीं है कि मैं किसी के विपरीत चल रहा हूं, तो विपरीत मिथ्या दृष्टि में नहीं है, वो तो अज्ञान में डाल दो। लेकिन विपरीत मिथ्या दृष्टि के अनुभव में आना चाहिए, चाहे सही हो या गलत हो, मैं इसके विरोध में रहूंगा। विपरीत मिथ्या दृष्टि की सत्य को जानता है, विपरीत मिथ्या दृष्टि सत्य को जानता है, लेकिन सत्य को नकारता है। वो सच्चे देव को जानता है, सच्चे देव को नकारता है। सच्चे गुरु को जानता है, सच फिर भी नकारता है। सच्चे मंत्र को, नवोकार मंत्र को जानता है, फिर भी नकारता है। सत्य को जान रहा है, फिर भी वह इसको नकारता है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने
इन 5 मिथ्यात्व में एक की चर्चा कर रहा हूं। विपरीत मिथ्या दृष्टि को पकड़ा। उन्होंने कहा कि तू सत्य का ज्ञाता हो सकता है, लेकिन तू सत्य को नकारेगा। कैसे? कैसे? भयाशा स्नेह लोभाश। अब ये बात जो है अज्ञान मिथ्या दृष्टि की नहीं है। अज्ञान मिथ्या दृष्टि भय से मिथ्यात्व नहीं अपनाता, लोभ से अज्ञान नहीं अपनाता, किसी और अन्य कारणों से मोह से नहीं अपनाता। उसको ज्ञान ही नहीं कि सत्य क्या है। उसे पता ही नहीं, आज तक सत्य जाना नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, कुछ जानते ही नहीं। वो जितने असंगी होते हैं ये सब अज्ञान मिथ्या दृष्टि होते हैं। जितने असंगी हैं सब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, उनको सत्य का ज्ञान ही नहीं। शेष जो 4 मिथ्यात्व बचे ये संगी पंचेंद्री के ही होते हैं। संगी पंचेंद्री के होते हैं, असंगी के नहीं। संगी पंचेंद्री ही निर्णय करता है, वैनयक बनता है। यह भी सत्य है, यह भी सत्य है, और दोनों में से एक सत्य है। और वो जान भी रहा है, सत्य को जान भी रहा है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं असत्य का विरोध नहीं करूंगा, मैं असत्य का सामना नहीं करूंगा। तो तुम सत्य जान गए कि नहीं? हाँ, सत्य अनुभव में आ रहा है, जान रहा हो। तो फिर कहो ना, असत्य का त्याग करो, असत्य का विरोध करो। उन्होंने कहा नहीं, असत्य का त्याग नहीं करूंगा। कितने लोग मेरे पास आते, महाराज मैं भगवान का अभिषेक पूजन क्यों नहीं कर सकता, मैं भगवान को भी मानूंगा। तो मैंने कहा और सबको छोड़ दो। बोले उनको छोड़ूंगा नहीं, आप जो नियम दोगे वो ले लूंगा, लेकिन आप कहो जन्म देव का प्रतिदिन दर्शन पूजन करना, करूंगा। तो मैंने कहा फिर अन्य देवों को छोड़ना पड़ेगा। बोले उनको छोड़ूंगा नहीं। सच्चा कौन है? बोले सच्चा तो यही है, लेकिन उनको छोड़ूंगा नहीं। जान रहा है कि सच्चा गुरु कौन है। महाराज आहार ले लो ना। मैंने क्यों ले लें, आपको गुरु मानता हो। तो फिर इसके बाद तो कोई गुरु नहीं है? नहीं, संसार में हम और भी हमारे गुरु हैं, रागी देशी भी। तो वैनिक मिथ्या दृष्टि को अज्ञान मिथ्या दृष्टि से अलग इसलिए रखा, वो सत्य को जान रहा है, लेकिन सत्य को, असत्य का त्याग नहीं करता, और बल्कि असत्य को सत्य के बराबरी पे बैठाल देता है। दोनों में कोई अंतर नहीं। सत्य भी विभाव है, असत्य भी विभाव है। सत्य भी एक इच्छा है, असत्य भी एक इच्छा है। मैं कहता दोनों ठीक है, अपन इस चक्कर में पड़ो ही मत। जैसे पुण्य पाप होता है ना, कई लोग कहते हैं पुण्य पाप एक ही है, क्योंकि दोनों पुद्गल की पर्याय है। ऐसी दृष्टि में वो वैनिक मिथ्या दृष्टि हो जाता है। आप देखना, अज्ञानी को तो कुछ भी पता नहीं था, उसको मालूम है कि सत्य क्या है। एकांत मिथ्या दृष्टि जानता है, वह एकांत मिथ्या दृष्टि नहीं है जो जानता ही नहीं है। जानता है लेकिन एक पक्ष को ही समर्पित हो जाता है, बस यही सत्य है। दूसरा पक्ष है कि नहीं है, लेकिन स्वीकार नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं, यही सत्य है। अज्ञान और अज्ञान मिथ्या, और विपरीत मिथ्या दृष्टि तो जब ही कहलाएगा जब वो जानते हुए भी विपरीत में जावे, कि मैं इस सत्य के विपरीत में जाऊंगा। जान रहा, सब उससे पूछ लेना कि भाई ये गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल 100% सही है। तो फिर स्वीकार करो ना, नहीं मैं इसका विरोध करता हूं। सत्य को जानता हुआ भी सत्य को नकार देना, सत्य को जानता हुआ सत्य को स्वीकार नहीं करना, सत्य को जानता हुआ भी असत्य कह देना, जानता हुआ भी असत्य कह देना, अंदर से, अपने परिणामों से,
वो विपरीत मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और यह विपरीत मिथ्या दृष्टि जो है सब इन्हीं मनुष्यों में, संगी पंचेंद्रियों में, जैनियों में भरे पड़े हैं। जैनियों में अज्ञान मिथ्या दृष्टि कम है, संशय, वैनयिक, विपरीत और एकांत मिथ्या दृष्टियों की संख्या ज्यादा होती है। ये स्वरूप को ही बिगाड़ देते हैं और इनका मूल कारण बनता है दो इंद्री से असंगी पंचेंद्री के पास भय मोह स्नेह नहीं होता। अभी मैंने कहा था सम्यक दर्शन यदि कोई छूटता है भय से तो संगी पंचेंद्री का छूटता है। विपरीत मिथ्या दृष्टि होता है लोभ से, मोह से, तो संगी पंचेंद्री का होता है और उसमें सबसे ज्यादा जैनियों में पाया जाता है। ये चार जो मिथ्यात्व हैं ये सबसे ज्यादा जैनियों में पाए जाते हैं, क्योंकि जैनी सत्य को जानता हुआ भी असत्य को समर्थन करता है, सत्य को जानता हुआ भी कुदेव को जानता हुआ कुदेव को स्वीकार करता है। क्यों? भय से, डर लग रहा है, मोह से, मोह भाव है, स्नेह से ये मेरा व्यक्ति है, मेरे पक्ष का व्यक्ति है। जैसे कि वसुदेव, वसुदेव को मिथ्यात्व के साथ नरक गया, क्या अज्ञान मिथ्यात्व के साथ गया? कौन सा मिथ्यात्व था वसुदेव का? जिस समय वह सिंहासन सहित नरक जा रहा था, नरक आयु का बंद कर रहा था, कौन सा मिथ्यात्व? अज्ञान मिथ्यात्व? अज्ञान मिथ्या दृष्टि नहीं था वो समय, वो विपरीत मिथ्या दृष्टि था। संशय मिथ्या दृष्टि नहीं था, वैनयिक मिथ्या दृष्टि नहीं था, उसे सत्य असत्य में कोई संदेह नहीं था। वसुदेव का बहुत बढ़िया उदाहरण है महानुभाव। वसुदेव को सत्य सत्य का कोई भी विकल्प नहीं था, संशय नहीं था उसको, दोनों को बराबर स्वीकार करना ऐसा वैनयिक भाव भी नहीं था। ये नहीं कहा उसने दोनों ठीक हैं, ये नहीं कहा कि मुझे दोनों समझ में नहीं आ रहा है। उसका सबसे बड़ा था एकांत मिथ्यात्व भी नहीं होगा। एकांत में दो सत्यों में से एक सत्य को स्वीकार करना, एक सत्य को नकार देना, ये एकांत कहलाता है। वास्तविक रूप से विपरीत मिथ्या दृष्टि था। विपरीत मिथ्यात्व के कारण वो नरक चला गया, क्योंकि उसने सत्य को जानते हुए भी असत्य को सत्य सिद्ध कर दिया और सत्य को असत्य कर जानते हुए तो विपरीत मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। लेकिन वान और मंतु प्रत्यय, ये दो प्रत्यय ऐसे हैं जो तुम्हें शक्ति देते हैं। जो तुम्हारे पास है उसको हम विपरीत नहीं करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे, हम तुम्हें ताकत देंगे। तुम्हारी धी है, धीवान बनाऊंगा, धन का मालिक बनाऊंगा, ज्ञान का मालिक बनाऊंगा। समय सार भी यही कर रहा है। समय सार कहता है ज्ञाता, ज्ञान अकेला नहीं, ज्ञायक बनो, ज्ञाता बनो। अनुभूति ज्ञान की नहीं, ज्ञाता की अनुभूति करो, धनी की अनुभूति करो। और यह अनुभूति सम्यक दृष्टि को होती है, चौथे गुण स्थान में भी होती है, मालिक बने की अनुभूति। आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, अनंत ज्ञान घन स्वरूपी मैं हूं स्वीकार करता है, ज्ञान दर्शन जो मेरा लक्षण है स्वीकार करता है, तभी सम्यक दर्शन होगा। द्रव्य को स्वीकार करता है, तत्व को स्वीकार करता है, तभी वो सम्यक दृष्टि होता है। लेकिन सत्यवान भी बदमाश होता है, धर्मवान भी बदमाश होता है। इसलिए दृष्टि तो सही है लेकिन क्रिया असंयमी है, क्रिया असंयमी है।
क्योंकि वो पर प्रत्ययों से, पर निमित्तों के द्वारा अपने को सुखी करना चाहता है, जानता हुआ भी पर प्रत्ययों से सुखी करना चाह रहा है, और पर प्रत्ययों से सुखी स्वयं होएगा। निमित्त को स्वीकार करेगा, दृष्टि में रखेगा, इसमें मेरा हित है। तो हित की बात जरूर सोच ले। कुछ भी करेगा, वो व्यापार भी करेगा, हित सोच लेगा, व्यापार में मेरा हित है। बिना मैं व्यापार के बिना धन नहीं कमाऊंगा तो अन्न कैसे खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अहिंसा व्रत, खेती करता हुआ भी अहिंसक, सम्यक दृष्टि। सेवन तो भी न सेवदी, खेती करते हुए हिंसा कर रहा है, लेकिन कल सैनिक के समान, सैनिक मारता हुआ भी सारी जगत में रक्षक कहा गया। ऐसे ही एक किसान हिंसा करता हुआ भी शास्त्रों में से अहिंसक लिखा। क्यों कर रहे हो? और यहां तक लिखा कि कृषि करने वाला धर्मात्मा है और क्रिया हिंसा की कर रहा है। यंत्र शक्ति देखना, यंत्र शक्ति का कमाल दिखा रहा हूं। सम्यक दृष्टि के अंदर यंत्र शक्ति जागी, गजब। हल चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, हिंसा कर रहा है, आरंभ कर रहा है। सारी कितनी हिंसा होती खेती में, क्या कला है। सम्यक दृष्टि को हिंसक नहीं कहा गया। उस समय भी वो अहिंसक है, प्रतिमाधारी है, तब भी अहिंसक है। क्यों? उसकी दृष्टि में वह खेती भी क्या दिख रही है? आत्महितम। यदि खेती नहीं की तो अनाज से रोटी नहीं, रोटी से शरीर नहीं चलेगा, तो मेरा यह धर्म खत्म हो जाएगा। काया राखे धर्म। अब खेत में भी उसने अपनी आत्मा को स्थापित कर दिया। मैं आत्मा की रक्षा कर रहा हूं, मैं खेती नहीं कर रहा हूं। यदि दूसरा उपाय हो तो मैं छोड़ दूंगा अभियान, दूसरा कोई साधन हो तो छोड़ दूंगा। मैं खेती करते ही नहीं हूं, ये तो कहने में आता है। मैं तो अपनी आत्मा को आत्मघात से बचा रहा हूं। मनुष्य पर्याय दुर्लभ है ना, बहुत दुर्लभ है ना, 84 लाख योनियों में। हाँ दुर्लभ है। तो ये व्रत दुर्लभ है ना, हाँ दुर्लभ है। ये जैन कुल दुर्लभ है ना, हाँ दुर्लभ है। ये मानव जाति दुर्लभ है, हाँ बोले दुर्लभ है। ये आर्यखंड दुर्लभ है, हाँ दुर्लभ है। बस तो मैं क्या कर रहा हूं? इसी दुर्लभतम वस्तु की रक्षा कर रहा हूं। मैं खेती कर ही नहीं रहा हूं। कहने में आ रहा खेती। मैं बंदूक से सैनिक मार रहा है। बोले क्या कर रहा? मार रहा है। बोले नहीं, मैं मार ही नहीं सकता, मैं मार ही नहीं रहा हूं। और गोली निपट गई, चला दी, देख वो मर गया। बोले मैंने मारा ही नहीं। अरे वीडियो देख लो, कैमरा देख लो, मैंने मारा ही नहीं है। और सबको मालूम है, उसको भी खुद को मालूम है कि मैंने खटका दबाया था, मेरी गोली से मरा है, लेकिन उसने मारा नहीं। जिनवाणी से पूछा, सर्वज्ञ भगवान से पूछा, भगवान आप बोलो, आप तो सर्वज्ञ हैं। बोले नहीं, इसने मारा नहीं है। अब किसको गवाहना है? इसने मारा नहीं। कर्म की किताब में, शास्त्रों की किताब में लिखा, इसने मारा नहीं है, इसने तो देश की रक्षा की है। मारने वाले को पता, भगवान को पता, दुनिया को पता कि इसकी गोली से मरा है। फिर भी जब परिणाम प्रमाण पत्र मिला तो देश की रक्षक का मिला, किसी हत्या का नहीं मिला, देश की रक्षा का मिला। पद्मवीर की उपाधि मिली, शहीद बना, जैसे राष्ट्रपति भी सैल्यूट करता है। और पता नहीं कितनों को निपटाया उसने।
पता नहीं कितनों की जिंदगी को निपटा दिया, फिर भी कानून के अंदर, धर्म के अंदर, धर्म की किताबों के अंदर, भगवान के ज्ञान के अंदर उसका नाम रक्षक के रूप में लिखा था। सर्वज्ञ से पूछा, ये कौन है महाराज? भगवान। उन्होंने, देश का रक्षक, सैनिक है। साहब ये हत्याएं करके आया है, हत्या करके नहीं आया है, देश की रक्षा करके आया है। मर्डर करने वाले को जिंदगी भर का सूतक है, और युद्ध में लड़ने वाले हजारों लोगों को मार डालते हैं, उनको कोई सूतक नहीं है। नहा धो करके उसी दिन धोती दुपट्टा पहन के आहार दे सकता है। मान लीजिए कोई सैनिक है, आहार युद्ध में था, आहार दिया, वो युद्ध करके आया, सबको निपटा के आया, और अब बीच में थोड़ा गैप मिला और उसी समय महाराज पहुंच गए, तो बढ़िया पड़ जाएगा, नमोस्तु नमोस्तु, आहार दान देगा, और जैसे ही महाराज का आहार होगा फिर बंदूक उठा लेगा, आ जा बेटा। पहले बंदूक, बाद में बंदूक, और बीच में कह रहा है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है महाराज। क्या बोलते हैं? आहार ग्रहण कीजिए। क्या है जैन दर्शन का तमाशा? कोई सूतक नहीं, एक दिन का सूतक नहीं, एक दिन का सूतक नहीं। राजा को एक दिन का सूतक नहीं, उसी दिन वो मंदिर जाएगा। सैनिक उसी दिन अभिषेक करेगा, भगवान की पूजा करेगा, अभिषेक करेगा। क्या उनको 6-6 महीने के सूतक लगेंगे? सैनिक को कोई सूतक नहीं लगता, एक दिन का भी। राजा को कोई सूतक नहीं लगता, युद्ध से आने वाले को भी। मजिस्ट्रेट को कोई सूतक नहीं लगता, सामने अर्थी पे फांसी चढ़वाता है, सामने बैठा रहता है। इधर तुम स्वयं अपने परिवार के मौत के घर में गए हो तो एक दिन का सूतक है आपको। पिताजी की अर्थी में गए थे, पड़ोसी की अर्थी में गए थे, इसके साथ गए थे आप, आपको 24 एक दिन का सूतक, एक रात व्यतीत करना पड़ेगी। लेकिन मजिस्ट्रेट सामने बैठा है, वहीं उसके सामने फांसी। जब तक उसका प्राण नहीं निकल जाए मजिस्ट्रेट वहां से हटता नहीं है। सामने बैठा है, उसको सूतक नहीं है। उसी के कहने पर मारा गया, उसी के दस्तखत हैं कि इसने इसको फांसी पे चढ़ा दो। कब तक? और तुमने मरे हुए को जलाया है, और उसने तो मारा है आदेश दे करके, फिर भी मजिस्ट्रेट को सूतक नहीं। उन्होंने उसको मारा नहीं है, उसने देश के साथ न्याय किया है। फांसी उसको नहीं दी गई है, अन्याय को दी गई है। अब अन्याय की आड़ में वो छुपा दे तो मरेगा। इसी प्रकार के जैन दर्शन खेती कर रहा है, उसके बावजूद भी पूछा गया इतनी हिंसा कर दी, बोले नहीं किए, ये अहिंसक है। क्यों? सम्यक दृष्टि ने उस खेती में किसको विराजमान कर दिया? अहिंसा को। बोले मैं मरूंगा ना, और ये दुर्लभ चीजें जो मिली हैं, इन सबको एक किसान ने खेती करके जीवों को मारा है कि इतनी दुर्लभ चीजों की रक्षा की है। और आगे कहें, बोले मैंने खेती नहीं की है, मैंने तो महाराज को आहार दान देने की व्यवस्था की है। मैंने आहार दान देने की व्यवस्था की है। मैं कहाँ खेती कर रहा हूं, मैं कहाँ जीवों को मार रहा हूं? मैं तो आहार देने के लिए जो वस्तुएं चाहिए है उसकी व्यवस्था कर रहा हूं। लो साहब, खेती में दृष्टि में क्या आ गया? यही अनाज, यही सब्जी, यही फल मैं चौके में दे करके महाराज की अंजलि में दूंगा, तो वो लोग वो खेती कर रहा है कि महाराज को आहार दान दे रहा है। दृष्टि क्या लिखा है? क्रिया तो वो है, लेकिन लिखा क्या जाएगा? आहार दान दे रहा है। दृष्टि, इसलिए उसको सम्यक दृष्टि कहा, सम्यक चारित्र्य नहीं कहा। क्या कलाकारी है अविरत सम्यक दृष्टि की।
दृष्टि कहा, तू अपनी दृष्टि बदल दे, और कुछ नहीं बदल रहा, क्रिया जो कर रहा है करता रहे, दृष्टि बदल दे, बदल दे दृष्टि। और बताओ, गृहस्थी में गया, महाराज शादी कर रहा है तो टनाटन जादूगर। मैंने शादी की नहीं, मेरा तो मन था कि पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र बनूं, उस सची के बिना नहीं बनता, इसलिए मैंने शादी की। कहाँ की शादी? वो तो पंच कल्याणक के लिए इंद्र के बिना बनता नहीं है, इसलिए की। भगवान का माता पिता दोनों चाहिए, एक नहीं बन सकता, इसलिए की। और घर में चौका लगता रहे, इसलिए की। दृष्टि बदल दी, क्रिया वही, शादी वही है। दृष्टि बदल दी, किस लिए किया? तो फिर बच्चे पैदा क्यों किए? इसका भी सैंपल है, चिंता मत करो। तुम जैन धर्म को समझ लो, बेटा तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू लड्डू है। दृष्टि बदल दो कि मैंने इसलिए किया। यदि ये नहीं करते फिर मुनि कहां से बनते? ये नहीं करते तो वृत्ति कहां से बनते? ये नहीं करते तो भगवान का अभिषेक कौन करता? बस दृष्टि में, हर क्रिया में धर्म की स्थापना कर दो। और स्थापना ही नहीं करना है, अंदर से करना, ऊपर से नहीं करना। अंदर से परिणाम लाओ कि मेरा भाव है कि मेरी संतान आरिका बने, मेरी संतान मुनि बने, मेरा भाव। अंदर से करो ये भाव। बने या नहीं बने तुम्हारी उसकी मर्जी पे छोड़ दो। तुम पैदा करते समय बस इतनी सी स्थापना कर देना, मेरा मन है कि मैं मुनि नहीं बन पाया तो मेरा बेटा मुनि बने, मेरी बिटिया आरिका बने, मैं व्रत नहीं ले पाया, मेरी संतान वृत्ति बने, मैं संयम नहीं ले पाया, मेरी संतान ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बने। ऐसा मेरा भाव है, जिससे धर्म आगे बढ़ता रहे। तो उसने धर्म को बढ़ाया है, ना कि संतान को बढ़ाया है। भाव की स्थापना, आपका परिणाम क्या चल रहा है, और उस परिणाम को जब व्यक्ति हर चीज में सोच लेता है। बोले तुम श्वास क्यों ले रहे हो? श्वास में हिंसा होती? नहीं, मैं ले ही नहीं रहा हूं। मैं तो श्वास लेकर के मुनि व्रत की रक्षा कर रहा हूं। जब मैंने शास्त्रों में पढ़ा कि हर चीज में हिंसा होती है, आहार को जाए तो हमें मालूम है कितने अग्निकाय जीव मरते हैं। तो दया भाव, साधु के अनुकंपा भाव होता है, मन में भाव आता है, हे भगवान भोजन छोड़ दो। जिस भोजन में इतना नुकसान होता है, असंख्यात जीव मरते हैं, तब एक दिन की भूख मिटती है। मरूं तो मर जाऊं, नहीं करूं। पानी में से श्वास लेता हूं, एक श्वास में जिंदा रखने के लिए असंख्यात जीवों की बलि चढ़ती है, तब श्वास लेता हूं। नहीं लेना श्वास, मरूं तो मर जाऊंगा, नाक बंद करता हूं। आता है, मन आता है। महानुभाव, शास्त्रों के स्वाध्याय करने के बाद बहुत विकल्प आते, अज्ञानी को नहीं आते, क्योंकि वो जान रहा है, जानने वाला व्यक्ति सब जान रहा है कि मेरे एक मिनट के जिंदा रहने के लिए कितने जीवों की बलि चढ़ रही है। एक श्वास में हम असंख्यात जीव मार रहे हैं, और कितनी देर जिंदा रहना है? अधिक से अधिक 7 मिनट बस। 7 मिनट के बिना ऑक्सीजन के आप नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन ग्रहण करेगा।
अब कितने जीव मारता हूं तब जिंदा रहता हूं। चलता हूं पृथ्वी पर, खाता हूं रोटी, पीता हूं पानी, सब मालूम है कितनी हिंसा होती है। एक दिन के भोजन की यदि हिंसा लगाई जाए, एक पूरे 24 घंटे की हिंसा लगाई जाए, तो इतने जीव मान दो, अनंतानंत जीव मरते हैं, तब तुम एक दिन तुम्हारी जिंदगी चलती है। शास्त्र का भाई अनंत अनंत, यदि एक एक जीव को स्थान दिया जाए ना अलग अलग, तो पूरा 3 लोक के बाहर जीव चले जाएंगे। एक जीव को एक स्थान दो, एक स्थान दो, तो ये 3 लोक है ना जितना, ऐसे 3 लोक जैसे अनंत लोक चाहिए। 3 लोक जैसे अनंत लोक चाहिए, क्योंकि ये लोक तो असंख्यात प्रदेशी है, और एक जीव अंगुल के असंख्यात में भाग में भी ठहरता है, तो ये लोक के कितने अंगुल के असंख्यात में भाग पड़े, कितने जीव बनेंगे इसमें, कितने जीव बनेंगे। ये लोक में असंख्यात जीव बन जाएंगे, लेकिन हमें तो अनंत जीव है ना हमारे पास, और एक एक जीव को एक एक स्थान देते जाओ तो अलोकाकाश भी बहुभाग भर जाएगा। इतने जीव मरते हैं तब एक दिन की अपन जिंदगी जीते। इतने जीव अलोकाकाश से बाहर, अनंत लोकाकाश चाहिए, एक लोकाकाश नहीं, असंख्यात लोकाकाश नहीं, अनंत लोक चाहिए इन जीवों को एक विस्तृत करके बैठालने में। इतने जीव मरते हैं, अब जिंदा रहूं या मर जाऊं। अंदर की करुणा तो कह रही है मर जा, तू अकेले ही मरेगा, इतने जीव तो बचेंगे, मर जा। अंदर की वेदना बोलती है, अंदर की करुणा भाव बोलती है, और ये जो करुणा भाव बोलता है, यदि ये करुणा भाव बहुत तीव्रता के साथ आत्मा की पर्याय बन जाए, तो आज ही चारण रिद्धि प्राप्त हो जाए, आज ही ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए निराहार। लेकिन अभी वो विशुद्धि नहीं है, ज्यादा देर नहीं, फिर भी मन तो करता है, मरना तो एक दिन है ही, इतने जीवों को मार के क्या मरना, चलो आज ही निपट जाओ। लेकिन सम्यक दृष्टि अनुकंपा धर्मधारी जिनवाणी मां को मानता है, वो मां से पूछता है, मां क्या करूं, मर जाऊं, नहीं तो इतने मर रहे हैं। जिनवाणी मां कहती है, बेटा मैं भी जान रहा हूं, मैं नहीं तो बताया ना इतने जीव मरते हैं। हाँ तुम्ही ने तो बता के आफत की है, नहीं बता दी तो कम से कम ये विकल्प तो नहीं आता। तुम्ही ने तो बताकर आफत की है, बोले मैंने इसलिए बताया। गजब। जिनवाणी कहती है तू आहार करने जाता क्यों है, किसने कहा तू आहार करने जा, तू पानी पीता क्यों है, किसने कहा पीने का, तू श्वास लेता क्यों है, तूने किसने कहा श्वास ले। बोले क्या बोलती है मां, किसने कहा कि तू श्वास ले, वायु का जीवों को ले, किसने कहा इन जीवों को मारना है, किसने कहा कि तू रोटी खाने जा, पानी पीने जा। अरे और आहार के लिए काहे को उठाया। गजब गजब। मैंने आहार करने नहीं भेजा है बेटा, मैंने मुनिवित की रक्षा करने के लिए भेजा है। एक दिन सुनाया था ना मैंने, घड़े में घी रखा है, तो उन्होंने कहा जाओ घी की रक्षा करो, घी की रक्षा करो। तो वो घड़े को सुरक्षित कर रहा है, फूट नहीं जाए घड़ा। तो बोलो वो घड़े की सुरक्षा कर रहा है या घी की सुरक्षा कर रहा है, क्रिया किसमें हो रही है, मजबूत किसको कर रहा है। लेकिन
उपलब्धि क्या है? बस मैंने कब कहा तू रोटी खाने जा? मैंने तो ये कहा है कि रत्नत्रय की रक्षा कर, क्योंकि रत्नत्रय जिस घड़े में रखा है वो बिना रोटी के नहीं रह सकता, इसलिए घड़े को रोटी खिला दे, दृष्टि में रखना। मैंने रोटी नहीं खिलाई है, मैंने तो रत्नत्रय की रक्षा की है, दृष्टि में रखना है। मैंने तो प्राणों को बचाया है, नहीं तो प्राण बच जाते। मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने पानी नहीं पिया। ये तो कहने में आ रहा है, ये तो क्रिया में है। मेरी दृष्टि में तो मैंने 10 प्राणों को बचाया है, एक जीव को बचाया है। ये दृष्टि आते ही भोजन करते समय, पानी पीते समय भी तुम्हारी असंख्यात गुणी नजरा है। तुम्हें किंचित मात्र भी बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम पानी नहीं पी रहे हो, तुम 10 प्राणों की रक्षा कर रहे हो। तुम रोटी नहीं खा रहे हो, रत्नत्रय की रक्षा कर रहे हो। श्वास ले रहे हो ना? नहीं ले रहा हो। मैंने कब कहा श्वास लेना? एक एक श्वास को देख, मैं मुनि व्रत की रक्षा कर रहा हूं, क्योंकि श्वास के बिना ये काया टिकेगी नहीं, समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं अपने श्वास के माध्यम से अपने मुनि व्रत की रक्षा कर रहा हूं, रत्नत्रय की रक्षा कर रहा हूं। ऐसी दृष्टि जैसे आते ही पूज्यवर अमृतचंद स्वामी महाराज कहते हैं, इसी को बोलते हैं पश्यन अपि न पश्यति। खाता हुआ भी नहीं खा रहा, चलता हुआ भी नहीं चल रहा है, सुनता हुआ भी कुछ भी क्रिया कर रहा है, वो कर ही नहीं रहा है। वो सैनिक के समान, सैनिक का बहुत बढ़िया उदाहरण है। ऐसी दृष्टि जब बन जाए तो कहलाती है, क्रियाएं सब करेगा, इसको यंत्र दृष्टि बोलते हैं। दृष्टि में आत्मा है, क्रिया में पर प्रत्यय है। दृष्टि में रत्नत्रय है, क्रिया में श्वास ले रहा है। दृष्टि में रत्नत्रय है, आहार ले रहा है। दृष्टि में रत्नत्रय है, पानी पी रहा है। दृष्टि में रत्नत्रय है, शरीर को संभाल रहा है। ये यंत्र दृष्टि का शक्ति कहलाती है। ये यंत्र शक्ति सबसे ज्यादा कहीं दुनिया में है तो यंत्र शक्ति की महिमा जैनागम में कही। यंत्र बना दिया इन सबको, शरीर को यंत्र बना दिया, इंद्रियों को यंत्र बना दिया, श्वास को यंत्र बना दिया, रोटी को यंत्र बना दिया। जो कुछ भी सम्यक दृष्टि कर रहा है, सब जो उपयोग में आ रहे हैं, वो सब यंत्र शक्ति का कमाल है। यंत्र शक्ति का कमाल। और यंत्र शक्ति इतनी महत्वपूर्ण होती महानुभाव, ये यंत्र शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिस कला को तुम्हारे अंदर जाग जाए, सारी दुनिया तुम्हारे काम आएगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई भी ऋण नहीं होगा। सारी दुनिया तुम्हारे लिए होगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई, सब दुनिया तुम्हें दे दी जाएगी, लेकिन तुम ऋणी नहीं कहलाओगे, क्योंकि तुमने लिया ही नहीं। ले लेते तो ऋणी हो जाते, तुमने लिया ही नहीं। और दुनिया कह रही है मैंने तो दे दिया। महाराज ने 4 रोटी खाई है, सीबीआई बैठा लो, जनवाणी से पूछो इसने रोटी खाई है, बोले खाई नहीं। इसने तो अपने रत्नत्रय की मुनि धर्म की रक्षा की है, खाई नहीं रोटी। यह है यंत्र शक्ति। यंत्र का तो सब प्रयोग करते, मिथ्या दृष्टि भी प्रयोग करता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि कबूल करता है कि मैंने रोटी खाई है। सम्यक दृष्टि कहता है नहीं, निश्चय से मैं अपने परिणामों का करता हूं, पर का करता नहीं। निश्चय से मैं अपने परिणामों का करता हूं, व्यवहार से मैं रोटी के खाने वाला हूं। निश्चय से मैं अपने परिणामों का करता हूं, और मेरा परिणाम रोटी खाना नहीं है, मेरा परिणाम मुनि धर्म की रक्षा करना है। परिणाम लिखा है मेरे खाते में, क्योंकि निश्चय में से मैं अपने परिणामों का करता हूं। जम कुणदि भाव मादा कत्तासु होदि तत्स भावस निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण। मैं अपने परिणामों का करता हूं, और मेरे परिणामों की जांच करा लीजिए।
मेरी दृष्टि रत्न, मेरा परिणाम रत्नत्रय की रक्षा करना। रत्नत्रय की रक्षा करना क्रिया में बंद नहीं है, भावों में बंद है, परिणामों में बंद है। क्रिया बंद का कारण नहीं है, क्रिया के साथ जो भाव है, और मेरा भाव रत्नत्रय की रक्षा करना है। ओह, ये यंत्र शक्ति। रोटी की रोटी खा ली और ऋणी नहीं हुआ, कृतज्ञ नहीं हुआ, पर का एहसान नहीं लिया, क्योंकि मैंने तो रत्नत्रय का पालन किया है। उसकी रक्षा करना मेरा परिणाम। ये ऐसी शक्ति, यंत्र शक्ति, और सबसे ज्यादा प्रयोग ये अविरत सम्यक दृष्टि करता है। अविरत सम्यक दृष्टि मंत्र शक्ति नहीं है। तंत्र शक्ति में का व्याख्या अभी मैंने की नहीं है। मंत्र और तंत्र में, यंत्र में देखा जाए तो यंत्र शक्ति सबसे ज्यादा गृहस्थ का प्रयोग करता है, और सम्यक दृष्टि के अंदर यंत्र शक्ति जागती है। वो सब कुछ करता हुआ भी अपने आप की दृष्टि के कारण से अपने आप को शेप कर लेता है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की क्रिया में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। अंतर मात्र दृष्टि का है, क्रिया में कोई अंतर नहीं। उसकी दृष्टि मिथ्या होने से उस क्रिया का कर्ता है वो ऋणी है, वो पापी है, उसी क्रिया से दुर्गति जा रहा है, और सम्यक दृष्टि उसी क्रिया से सदगति को प्राप्त हो रहा है, प्रशंसा को प्राप्त हो रहा है, और ऋण से मुक्त हो रहा है। कर्म का बंध नहीं, अपराधी नहीं। ये यंत्र शक्ति की बात की। अब इन यंत्र शक्ति की कैसे जागृत हो, यंत्र शक्ति कैसे जागृत हो, ये कला कैसे जागृत हो, उसी के लिए आते हैं 10 लाख क्षण पर्व। इन पर्वों में मंत्र शक्ति नहीं होगी, इन पर्वों में मंत्र नहीं सिखाया जाएगा, इन पर्वों में मंत्र का कोई महत्व नहीं है। यंत्र तंत्र की तो अभी व्याख्या ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि 10 लाख क्षण पर्व 3 व्यवस्थाएं हैं अपने यहाँ, एक त्योहार होता है और एक पर्व होता है। त्योहार भोग प्रधानी होता है और पर्व योग प्रधानी होता है। त्योहार में पर्व को ग्रहण किया जाता है और पर्व में छोड़ा जाता है। त्योहार के दिन दुनिया भर के व्यंजन बनाए जाते हैं, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, और पर्व के दिनों में रस छोड़े जाते हैं। त्योहार के दिन भोजन रसीला बनता है और पर्व के दिन भोजन नीरस बनता है। त्योहार के दिन 2 टाइम खाते हो तो बीच में भी 1 आध बार चलेगा, और पर्व में 2 बार खाते हो तो एक बार खाते हो तो पूरा त्याग, उपवास पर्व का अर्थ होता है। पर्व देता है वह आत्मशक्ति का जागरण, आत्मशक्ति का जागरण। कौन सी शक्ति? अभी इन पर्वों से कह रहा हूं। हम लोग पर्व के अधीन नहीं हैं, हम लोग आत्मशक्ति की बात करते हैं। हम लोगों की पर्व से शक्ति नहीं जगाता। हम लोगों के लिए कोई अष्टमी चौदस नहीं, कोई पर्व नहीं, कोई प्रोष्ठोपवास नहीं। 1-2 प्रतिमाधारी को भी प्रोष्ठोपवास कह दिया, और मुनियों के लिए प्रोष्ठोपवास की कोई चर्चा नहीं। गृहस्थ पूरी जिंदगी भर अष्टमी चौदस का उपवास करता आया, नियम था। मुनि बनने के बाद प्रोष्ठोपवास की कोई चर्चा नहीं, कोई अष्टमी नहीं, कोई चतुर्दशी नहीं, कोई अष्टांग का नहीं, कोई 10 लाख क्षण नहीं, कोई चर्चा नहीं कहीं भी कि तुम फलानी तारीख अष्टमी चौदस को उपवास करना, तुम्हारी ये चर्या होगी, ये चर्या तुम्हारे लिए है। क्योंकि हम लोग यंत्र शक्ति नहीं चाहते, हम लोग यंत्र शक्ति नहीं चाहते। हमें 2 शक्तियां चाहिए, मंत्र शक्ति और आत्मशक्ति। मंत्र शक्ति भी होगी तो आत्मा की शक्ति की होगी। उसका व्याख्यान को हम गौण करते हैं
क्योंकि श्रावकों के 10 लाख क्षण पर्व लग रहे हैं। और श्रावकों के जो 10 लाख क्षण पर्व हैं वो यंत्र शक्ति पे आधारित है। तुम मंत्र की शक्ति मत करना, तुम मंत्र के चक्कर में मत पड़ना, तुम मंत्र की सिद्धि करने में मत सो जाना, पागल हो जाओगे, विक्षिप्त हो जाओगे, धोखा खाओगे। ग्रस्त कभी भी, खास तौर से जो साधक नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। तुम्हें शक्तियां दे रहा हूं ना मैं, तंत्र शक्ति में ज्यादा नहीं पड़ना, वो भी संसार के कार्यों में। यदि तंत्र शक्ति करना है तो कभी ध्यान में आएगा तो बताऊंगा। संसार के कार्यों में कभी तंत्र शक्ति का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि तुम्हें मिटा देगी। और यंत्र शक्ति जो जागना है, यंत्रों का प्रयोग खतरनाक है, यंत्रों का प्रयोग खतरनाक है। यंत्र शक्ति जाग जाए तो यंत्रों का प्रयोग वरदान है। यंत्र खतरनाक होता है। यंत्र एक दिन स्वयं का नाश करता है। यंत्र तुम्हें इतना पापी बना देगा कि तुम्हारा वही यंत्र तुम्हारे लिए दुर्घट के कारण, क्योंकि यंत्र आरंभ कराता है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक यंत्र शक्ति जागना है। और यंत्र शक्ति जागने के लिए गृहस्थ को पर्व बनाया। और पर्व भोग प्रधान नहीं, योग प्रधान। तुमने उपासना का पर्व बना दिया। उपासना का पर्व 10 लाख क्षण नहीं है। उपासना का पर्व अष्टांग का पर्व है, इसलिए देवों को सौंप दिया, क्योंकि देव साधना नहीं कर सकते। अष्टांग का पर्व विशेष रूप से देवों का है। अपन लोग भी मनाते हैं, लेकिन मुख्यता से वो बनाते हैं। और क्या करते हैं वो अष्टांग का में? उपासना। 24 घंटे उपासना, 24 घंटे एक एक दिशा में 2-2, 3-3 पहर करके पूरे 8 दिशाओं में पूरे नाच गान करते हैं। 24 घंटे भक्ति करते हैं। अष्टांग का पर्व उपासना का पर्व है। देवता उपासना का पर्व मना सकते हैं, इसलिए देवता मात्र अष्टांग का को पर्व मानते हैं। अष्टमी, 14, 10 लाख क्षण पर्व देवता नहीं मानते, क्योंकि ये उपासना के दिन है ही नहीं, ये तो साधना के दिन है। अष्टमी, 14 भी उपासना का दिन नहीं है, पूजा का दिन नहीं है, अभिषेक का दिन नहीं है, आहार दान देने का दिन नहीं है, भगवान की भक्ति करने का दिन नहीं है, भक्तांबर पढ़ने का दिन नहीं है। अष्टमी, 14 जैनागम में गृहस्थ के लिए साधना का दिन है, उपवास का दिन है, ध्यान का दिन है, क्योंकि वो पर्व है। जब जब पर्व संज्ञा आए तो देखना कि उपासना का पर्व है कि साधना का पर्व। दोनों को पर्व मिलता है, दोनों पवित्र होते हैं, लेकिन उपासना का पर्व का अर्थ है आर्ट की पढ़ाई। पढ़ाई तो आर्ट की है, मास्टर ऑफ आर्ट। मास्टर ऑफ आर्ट जो होता है वो उपासना पर्व से होता है, और मास्टर ऑफ साइंस वो साधना के पर्व से बनता है। साइंस प्रैक्टिकल। अष्टमी, 14 को कोई उपासना नहीं बताई। सारे शास्त्रों में गृहस्थ को लिखा अष्टमी, 14 को पुरुष दो उपवास करो, सब प्रवृत्ति छोड़कर। समंतभद्र महाराज तो कहते हैं स्नान भी मत करो। तो पूजा कैसे करूंगा? किसको कहा करना है? कर ली 7 दिन, 7 दिन बहुत भक्ति कर ली, पूजा कर ली, सब कर लिया। 14 और अष्टमी के दिन स्नान नहीं, पूजा के लिए भी नहीं, पूजा करना ही नहीं है। ना स्नान करना, ना मंजन करना, ना कपड़े बदलना, कुछ नहीं करना, कोई आराम परिग्रह कुछ नहीं। कोई पूछते महाराज जी खाना नहीं खाऊंगा, उपवास कर लूंगा, लेकिन भगवान का अभिषेक तो करूंगा, उसके लिए तो नहाऊंगा। कहाँ का अभिषेक? काय का अभिषेक? काय की पूजन? अष्टमी, 14 ये साधना के पर्व है, इसलिए देवताओं को नहीं है, आप श्रावकों के ही पर्व है। उसी का एक बड़ा रूप 10 लाख क्षण पर्व, उसी का बड़ा रूप, साधना का बड़ा रूप, एक 10 दिन का बड़ा रूप, ये बाणानुभाव 10 लाख क्षण पर्व है।
सारे भारत के जैनियों से मैं कहता हूं, इस बार वो पर्चा तो किसी ने दिया नहीं तो जो शिविर में आ रहे हैं उनको तो मैं कर दूंगा, जो शिविर में आ गया, जो शिविर में नहीं आ रहे हैं उनको घर में रह के क्या करना, इन महिलाओं को घर में कैसे 10 लाख क्षण पर्व पाना। सभी के लिए एक नियम है, 10 लाख क्षण पर्व को प्रत्येक भारत का जैनी विदेशी जो कुछ भी है इनको साधना का पर्व बनाओ। और साधना का अर्थ इच्छा निरोध करना। इच्छा का अर्थ है जो प्रतिदिन आप करते थे, करते आए हो, उनमें से हर चीज में कुछ को तो पूरा ही छोड़ना है, कुछ में परिमाण करना है, कुछ को इतना सीमित कर दो, ये करो जो तुम करते आए, कोई भी चीज इसमें नया कुछ ग्रहण करना ही नहीं। साधना का मंत्र का अर्थ गृहस्थों की साधना, इसमें कुछ प्राप्त नहीं करना, इसमें जो करते आए हो उसमें को कम करना है। जो करते आए, जो करते आए, जो करते आए वो सब कम करो। कपड़े पहनते आए, कपड़े कम करो। भोजन खाते आए, भोजन कम करो या करो ही मत। पानी पीते आए, पानी कम करो, पियो ही मत। साबुन सोडा से नहाते आए, नहाओ मत, कम नहाओ, साबुन से मत नहाओ। दाढ़ी बनाते आए, मत बनाओ, बनाओ तो अपने आज बना लो, 10 दिन। कुछ भी जितने भी हमारे शौक थे, जितने भी हमारे लिए करते थे, उन सबको व्यापार करो ही मत, करो तो संकल्प करो मैं सीमित करूंगा। बाहर जाना है ना पड़े, जाते आते रहे हो, अब मैं 10 दिन बाहर नहीं जाऊंगा। पहले होता था, सारे जितने जैनी होते थे 10 दिन के लिए अपने हेडक्वार्टर नहीं छोड़ते थे, नियम ले लेते, सारा सामान लाना करना सब करके, बस मैं 10 लाख क्षण पर्व के 10 दिन मैं अपने नगर के बाहर नहीं जाऊंगा। और ये जो त्याग किया 10 लाख क्षण पर्व में, दिग्व्रत और देशव्रत के संबंध में पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा, जितना तुमने देशव्रत ले लिया, दिग्व्रत ले लिया, उतने क्षेत्र में तुम महावृत्ति के समान कहे। क्या गजब, महावृत्तिवत कह दिया उनको, जितना आपने त्याग कर दिया। यानी तुमने 10 दिन अपने नगर में रहने का संकल्प किया, तो पूरे संसार का जो तुमने त्याग किया, उस समय तुम्हारी स्थिति महाव्रत के समान हो गई 10 दिन के लिए। कभी सब त्याग, नगर में भी नियम ले लेता है कि मैं 10 दिन घर से मंदिर और मंदिर से घर जाऊंगा। वस्त्रों का नियम कर लेता है कि मैं इतने ही, बस 28 साढ़े तुम लोगों को बताए थे आज, तो सब लोग। और आपको यदि साधना ही करना है तो पूजन भी कम कर दो। महाराज पूजन भी कम होंगे कि नहीं? हाँ, पूरी बंद कर दो। हाँ, कोई एक भी पूजन करने की जरूरत नहीं, बस शर्त है कि 10 दिन अन्न जल का भी ग्रहण नहीं। अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे तो स्नान भी मत करो, पूजन भी मत करो, अभिषेक भी मत करो, कुछ करना ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा, जो करते थे उनको त्यागना है, इसी का नाम साधना पर्व है गृहस्थों का, इसी का नाम, और कुछ नहीं करना। इसलिए आप लोगों के लिए, सबके लिए एक ऐसा शिविर में जो आ रहे हैं, वे भी मन वचन काय से जब आ ही गए हो शिविर में, तो नियम करो, मैं शिविर के आदेशों के अलावा, शिविर में बताए हुए क्षेत्र के अलावा सारे संसार का 10 दिन के लिए त्याग कर दूंगा। सारे संसार, आगरा का भी त्याग, जहां शिविर के निर्देश मिलेंगे वहां तक जाऊंगा, आऊंगा, उससे जाना तो वैसे ही नहीं है। तो शेष क्षेत्र का आपका बहुत बड़ा त्याग। और जो घरों में रह रहे हैं, भाई कम से कम देखो, मैंने एक पर्चा बहुत पहले कहना चाहिए था, लेकिन आपके पुण्य का उदय या पाप का उदय था जो नहीं आया। कम से कम सूर्य उदय होने के पहले
सबको एक नमोकार मंत्र की माला घर में फेरना है। उठते ही हाथ पैर धो लीजिए और बिना नहाए आप एक नमोकार मंत्र की माला सभी को, पूरे भारत, जो शिविर में नहीं है उनके लिए निर्देश दे रहा हूं। शिविर के निर्देश अलग होंगे। घर में बने हुए मंजन का ही उपयोग करेंगे या आयुर्वेदिक मंजन का उपयोग करेंगे। एलोपैथिक जो पेस्ट आते हैं उस मंजन का 10 दिन त्याग कर दो। आज रगड़ लेना जितनी रगड़ना है। हाँ, कल से देसी मंजन या अपने घर का बनाया हुआ मंजन ही ग्रहण करना। घर में 10 दिन के लिए चाय, कॉफी, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, सारे नशों का त्याग करना चाहिए। महाराज ये सब तो चल जाएंगे, पहले नंबर पे चाय है। महाराज जी प्राण निकल जाएंगे, चक्कर आएगा। नहीं मानूंगा। कई लोग कहते महाराज मैं 10 उपवास कर लूंगा, बस 1 कप चाय की छूट दे दो। कई एकासन करते हैं और एकासन पे चाय पीते हैं। काय का एकासन है? चाय भी निकोटीन नाम का जहर होता है, जो शराब में होता है, सिगरेट में होता है, गुटखा में होता है, उसी की अल्प मात्रा चाय में होती है। इसलिए क्वालिटी वही है, छोड़ देना चाहिए 10 दिन के लिए। 3 दिन चक्कर आएगा, चौथे दिन नहीं आएगा। साबुन सोडा का त्याग करना चाहिए 10 दिन, क्योंकि साबुन सोडा नालियों में जाता है, असंख्यात जीवों को छाड़ छाड़ करता है, त्रस्त जीवों को। कम से कम 10 दिन के लिए। पहले लोग करते थे, सारे कपड़े लत्ते जितने भी हैं सब आज चौथ को धुल जाएंगे जैनियों के। और जैनियों के इतने कपड़े होते हैं कि 10 दिन धोने की जरूरत नहीं है, हर दिन नया नया। हाँ, इनकी तो मेहरबानी है, सारा साड़ी भंडारी ये रहते हैं। कम से कम 10 दिन साबुन सोडा से कपड़े नहीं धोएंगे, नहाएंगे नहीं। शिविर में तो हो गई नहीं ये। नहाने के लिए आपको क्या मिलेगा मालूम? आपको मिट्टी मिलेगी, बहुत अच्छी मिट्टी है, खड़िया मिट्टी की साबुनें आती हैं। आप खुद घर में बना लीजिए। उसी मिट्टी में थोड़ा गोरे होना है तो हल्दी डाल दीजिए। सुगंध चाहिए है तो चंदन का चूड़ा डाल दीजिए। ये तीनों चीजें मिला के जाइए, सुगंध भी आएगी, चिकनाहट भी आएगी, गोरापन भी होगा और हिंसा से भी बच जाओगे। इसलिए 10 दिन तक कोई भी जैनियों के घरों में, जो शिविर में नहीं है उनके लिए साबुन सोडा का प्रयोग बंद करना। नहाने के भी लिए नहीं, हमने नहाने के लिए बता दिया। पुरुष अगर हो तो 10 दिन के लिए धोती दुपट्टा का ही नियम ले लेना कि हम 10 दिन धोती दुपट्टा ही पहनेंगे। घरों में रहने वालों के लिए भी यही कह रहा हूं। जाओ नौकरी पे जाना पड़े तो धोती दुपट्टा पहन के जाओ, सारे ऑफिस को पता चले कि आज हमारे पर्व। समझ में नहीं आता। एक मुल्ला अपनी टोपी लगाने में शर्म नहीं करता, एक सिख अपनी पगड़ी बांधने में शर्म नहीं करता। तुम जैनी होकर धोती दुपट्टा में क्यों शर्म करते हो? ये बात समझ में नहीं आती। सरदार को कभी पगड़ी में शर्म नहीं आती। सैनिक में हो चाहे कहीं हो, वो पगड़ी बांधता। मुल्ला टोपी लगाना है तो क्या तुम लोग नहीं कर सकते हो? साहब 10 दिन हमारा त्याग है, हम धोती दुपट्टा में भी आएंगे। और धोती दुपट्टा यदि तुम सारी दुनिया नियम ले ले तो सरकार को भी धोती दुपट्टा की छूट देना पड़ेगी, जैसे सरदार को पगड़ी की छूट दी। सरदार को जब पगड़ी की छूट है तो हमें धोती दुपट्टा की छूट क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी। लेकिन आप खुद ही कह देते हो नहीं साहब हमें तो चलता है वो जीन्स। तो पूरे 10 दिन धोती दुपट्टा, सफेद वस्त्र पहने। महिलाएं जो हैं अपनी साड़ियों का निर्धारण करें, नाना प्रकार की सारी साड़ियां इनकी 10 लाख क्षण में निकलती हैं। क्या सुगंध दशमी के दिन तो वीडियो बना लो साहब, बिल्कुल स्पेशल निकलेंगी। कई महिलाएं तो इसलिए आती हैं सुगंध दशमी को मंदिर में कि नाना प्रकार की साड़ियां देखने को मिल जाएंगी। नहीं, 10 दिन ऐसा अपना रूप बनाओ
ऐसा अपने वस्त्र पहनो जो एक धर्म का संदेशा दें, राग का नहीं। राग करना ही पाप नहीं है, राग में निमित्त कारण बनना भी पाप है। तुम कहो मैं क्या करूं, लोग अपनी दृष्टि संभालें, नहीं, तुम ऐसी वेशभूषा पहन के भी क्यों आते हो? इसलिए 10 लाख क्षण पर्व में सादा सिंपल वस्त्र पहनो, सादा सिंपल वस्त्र पहनो। हो सके तो सारे भारत की जैनियों की महिलाएं 10 लाख क्षण पर्व में हाथ करगा की साड़ी पहने, 10 दिन के लिए सिंपल भेष बनाओ। बाद में तुम्हें पहनना हो पहनना, शादी में, बारात में, विवाह में, कम से कम पर्व के दिन में आपका भेष बहुत सादा सिंपल होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। हम इतने ही साड़ियां पहनेंगे, हम 10 दिन के 10 वस्त्र रखते हैं, आप लोगों को भी सीमा करना चाहिए। 10 दिन बाजार के अंदर, 10 दिन बाजार में तो जैनियों को खाना ही नहीं चाहिए, सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। बाजार की कोई भी बनी वस्तु, चाहे मिठाई हो, चाहे सकरा हो, चाहे नकरा हो, 10 दिन बाजार में नहीं खाना, क्योंकि ये 10 लाख क्षण पर्व हैं। अभी मैं कब बताऊंगा इनको, यदि अब तो समय हो जाएगा। इसी से हमारी वो यंत्र शक्ति जगाना है, यंत्र शक्ति का जागरण करना है। जो आप कपड़े का जो त्याग कर रहे हैं ना, ये यंत्र शक्ति जगा रहे हो कि हम थोड़े से वस्त्रों में अभी इतने प्रशंसनीय बन सकते हैं कि देवता भी नमस्कार करने आ जाएं और देख लें। बाजार की वस्तु 10 दिन कुछ नहीं खाना है, हो सके तो इसको बाहर से ऊपर डलवा देना। 10 दिन उपवास करें, 10 दिन उपवास करें, नहीं बने तो एकासन करें, एक टाइम खाएं, नहीं बनता है तो दूसरे टाइम में फल फूल पानी ले लें। अन्न एक टाइम करें, शाम को यदि नहीं सकती है, आप कार्य में जाते हो, नौकरी पे आदि हो, तो शाम को फल फूल कम से कम एक टाइम का अन्न का त्याग कर दें। शाम में आके, रात में नहीं, शाम के समय फल फूल आदि, दूध पानी आदि ले लें। केवल आवश्यकता होने पर ही शुद्ध ग्रहण करें और छना हुआ जल ही पान करें। ये बिस्लरी बोतलों का, कैन का, ये सब पानियों का त्याग करें। इनका प्रयोग करें भी तो कम से कम छन्नी लगा के प्रयोग करें। बिना छना हुआ पानी बोतल का ही नहीं पीना, रूमाल लगा के पिए, ऐसा मानो। भोजन एक स्थान पर बैठ करके ही करें, खड़े होकर मौन पूर्वक, बफर सिस्टम में आदि में, और मौन पूर्वक करें। अपने घर में एक स्थान पर बैठकर सभी को मौन पूर्वक भोजन करना है। 10 दिन घर में रहने वाले भोजन के प्रारंभ होने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें और समाप्त होने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें और संकल्प करें, अब मैं इतने बजे के बाद भोजन करूंगा। त्याग करें। दही, छाछ, नमकीन, पापड़ आदि दुदल का सेवन न करें। दुदल को हमने कई बार बता दिया है, बेसन आदि की चीज़ें, दालों की चीज़ें, दही, छाछ आदि के साथ दही बड़ा, नमकीन आदि, ऐसा नहीं। 10 दिन हो सके तो हरी सब्जी का आप त्याग करें, हरी नहीं लेंगे। लेना है तो सीमित कर लें, हम इतनी ही हरी लेंगे। 10 दिन तक दाढ़ी बाल न बनावें। आज जितनी दाढ़ी बनाना हो, उल्टी बना लो, सीधी बना लो, चमड़ी छीलो, पर 10 दिन के लिए बंद करो। हीरो बनना 10 दिन के लिए बंद करो। ये भी एक तप है। आप लोग बाल इसलिए बनाते हो कि जीव ना पड़ जाए। हम लोग केशलोन तो इसलिए करते हैं कि जीवों की वृद्धि हो जाती। आप लोग तो हीरो बनने के लिए करते हो ना। 10 दिन ऐसा चेहरा बनाओ कि कोई तुम्हें देख करके राग भाव करे ही नहीं। किसी के मन में राग भाव, उपेक्षा भाव, ऐसा भाव आए कि नहीं 10 दिन हम दाढ़ी बाल नहीं बनाएंगे, आज जिनको बनाना है बना लीजिए। शहर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि कोई जाना आना है, धर्म कार्य के लिए जाना है, तो हम नियम लेंगे
बाकी विदेश का, भारत के बाहर का, बड़े अन्य प्रांतों का जहाँ जाना ही नहीं है वहाँ त्याग करें। और शहर से बाहर प्रायः तो नियम ही ले लें कि शहर के बाहर नहीं जाऊंगा, विशेष परिस्थिति में कोई घटना दुर्घटना होती है या धर्म कार्य के लिए जाना पड़े तो छूट है। सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग नहीं करेंगे। 10 दिन के लिए सारे लोग, कोई क्रीम नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं, कोई चिपस्टिक नहीं। ए हीरोइनियों, आप लोगों से कह रहा हूं, हाँ, 10 दिन के लिए लाली नहीं, हे लाडली, हाँ, 10 दिन के थोड़ा प्रसादन के साधनों को लगा के मंदिर में आओगे, क्या धर्म पाओगे? ज्यादा नहीं कर रहा हूं, कम से कम पर्व के दिनों में तो प्रसादन के साधन मत अपनाओ। और ये सारे साधन जैनी लोग 90% हिंसक साबुन और हिंसक प्रसादन साधन लगते हैं, क्योंकि ये महंगे होते हैं और जैनी महंगा प्रसादन का साधन लगाता है। और उसमें नियम से किसी न किसी जीव की हत्या जरूर हुई है। हमारे बर्बर शौक और इन जीवों की जिंदगी। एक किताब निकली थी बहुत पहले इंदौर से, हाँ, इनकी जिंदगी में सने हमारे बर्बर शौक। इसलिए प्रसादन के साधन 10 दिन के लिए मना कर दें और 10 दिन के लिए चिंता नहीं करें। तुम ये भाव बताएं कि हमारे लिए 10 दिन के लिए हम शरीर के प्रति भी अपना राग भाव कम करते हैं। चमड़े की वस्तुएं पहनना ही नहीं जीवन में कभी, लेकिन कम से कम 10 लाख क्षण पर्व में चमड़े की वस्तु का प्रयोग ना करें। मंदिर चमड़े के जूते चप्पल पहन के ना आए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गाली आदि नहीं देना, अपशब्द नहीं बोलना, हाथ पैर नहीं चलाना, यह नियम होना चाहिए 10 लाख क्षण पर्व में। कम से कम 10 लाख क्षण में कसायों को कम करें। प्रतिदिन 10 लाख क्षण पर्व की एक माला जरूर फेरना। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। कोई एक स्त्रोत का पाठ जरूर करना। भक्तांबर है, एक ही भाव स्त्रोत है, कल्याण मंत्र स्त्रोत है, एक स्त्रोत का पाठ करना। प्रतिदिन अभिषेक और पूजन करना। हमने जो नियम बनाए उनको छोड़ करके, यदि भोजन पानी करते हो, एकासन आदि करते हो, तो फिर प्रतिदिन अभिषेक पूजन भी करना चाहिए। कपड़ों की सीमा बता दिया। प्रतिदिन चाहे भली 10 मिनट का स्वाध्याय करो, स्वाध्याय जरूर करना। यदि स्वाध्याय न कर सको तो आपके यहाँ जो किसी के प्रवचन होते हों, उन प्रवचनों को जरूर प्रतिदिन सुनना ही है। स्वयं स्वाध्याय करो। ये क्यों बुलाए जाते 10 लाख क्षण में पंडित? इसलिए कम से कम साल भर कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम 10 दिन के लिए तो हमें शास्त्र की 2 बातें सुनना है। तो जो शिविर में नहीं आ रहे हैं, वो तुम्हारे मंदिर में जो पंडित आवे, उस पंडित के प्रवचनों में जरूर बैठना, जरूर सुनना, नहीं तो स्वयं शास्त्र खोलकर स्वाध्याय करना। और प्रतिदिन 10 लाख क्षण पर्व में दान देने के संस्कार रखना। कोई ना कोई दान देने का भाव करना। द्रव्य से देने का भाव नहीं हो तो मन से देना, वचन से देना। घरों में जो ले रहे हैं उनको दान जरूर देना चाहिए। आहार दान, औषधि दान, अभय दान, 10 लाख क्षण पर्व में कोई ना कोई दान देना। दस दिन में किसी के क्षमा बुराई हुई हो तो क्षमा मांग करके ही, आज जिनसे लड़ाई झगड़ा हो, आज सबको फोन करके भैया क्षमा मांगना, हम पर्व लग रहे हैं। प्रतिक्रमण प्रतिदिन शाम को करना। यदि आपको प्रतिक्रमण नहीं आता है तो प्रत्येक जैनी के लिए आलोचना पाठ पढ़ लेना। आपके लिए सबसे अच्छा प्रतिक्रमण है, सबसे बढ़िया प्रतिक्रमण है आपका। कोई प्रतिक्रमण नहीं आता है, प्रत्येक घर में रहने वाले जैनी महिला पुरुष को प्रतिदिन 10 दिन तक आलोचना पाठ करना है। रात्रि में 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग करना है। कोई सीरियस दवाई है तो वो भी सूर्य अस्त के पहले ले लेना। आपातकाल की है तो उसको छोड़ देना। बाकी रात्रि के 4 प्रकार के अन्न जल, कम से कम 10 दिन तो रात्रि में जैनियों के घरों में भोजन नहीं होना चाहिए। आप जैन कुल में जन्मे हैं, कैसी भी परिस्थिति हो,
सारे भारत के जैनी 10 दिन अन्न जल का त्याग करें। थोड़ी प्यास लगे भी तो कोई बात नहीं, शाम को पी लेना, सुबह उठ के पी लेना। यदि तुम नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे, गारंटी हमारी है। हाँ, वैसे मर जाओ तो अलग है, हम डॉक्टर से जांच कराएंगे कि पानी प्यास से मरा है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। टीवी में फिल्म, कार्टून, सिनेमा, सीरियल आदि नहीं देखना। मात्र टीवी खोलना ही है तो प्रवचन और धार्मिक कार्यों के अलावा हम टीवी में कुछ भी नहीं देखेंगे। ओनली 10 डे। 10 दिन के लिए सभी को ब्रह्मचर्य व्रत रखना है। 10 लाख क्षण पर्व के लिए इस प्रकार के नियम हैं, और नियम आप जैसा ले सकें वैसा ले सकते हैं। अब जिनके सुगा सूतक है वे शिविर में आ गए हैं तो भर्ती हो जाएंगे, पूजन अभिषेक नहीं करेंगे। वस्त्र यहाँ के कल से तुम्हारे हो जाएंगे, पूजन अभिषेक नहीं करना। इस प्रकार के ये साधना का पर्व 10 दिन के लिए अपने एक साधना का माहौल बनाओ, अपना मानस बनाओ, और 10 दिन कुछ जिंदगी ऐसी होना चाहिए जो 355 दिन जी है उससे कोई नई जिंदगी होना चाहिए। 355 दिन तुम डनलप के गद्दे पर सोए हो, तो अब 10 दिन तुम्हें उस पर सोना है जिस पे आज तक नहीं सोए। हाँ, फर्श पे सोने का, जिंदगी भर तकिया लगा के सोए हो, बिना तकिया के अपने हाथ ही तकिया बनाओ। यूं मानना चाहिए ये 10 लाख क्षण पर्व मुनि बनने का अभ्यास है। मैंने तो एक शिविर में कहा था, जो शिविर में मैं जिस ढंग से तुम्हें रखता हूं, यदि तुम हर 10 लाख क्षण पर्व में इसी प्रकार 10 लाख क्षण पर्व मनाते जाओगे तो निश्चित है अगले भाव में तुम 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बन जाओगे। अभी तो बन नहीं पाओगे क्योंकि तुमने सब कुछ गृहस्थी बसा ली, लेकिन 10 लाख क्षण पर्व में भी जो साधना करता रहा उसके चारित्र मोहिनी का ऐसा क्षोभसम होगा कि विदेश क्षेत्र आदि में वो मुनि व्रत धारण कर सकता है। इसलिए अपने मन को ऐसा एक बनाओ, ये साधना के पर्व हैं, और पर्व का अर्थ होता है पवित्र करना। पर्व का अर्थ होता है एक सीमित समय के लिए लाना। हम लोग इसलिए नहीं करते, हम लोगों के क्षमा आदि धर्म असीम हैं, और पर्व का अर्थ होता है टुकड़ा। पर्व का अर्थ होता है सीमित, निश्चित समय के लिए कोई धर्म की क्रिया की जाती है, उस दिन को पर्व बोलते हैं। जैसे अष्टमी चौदस को पर्व बोलते हैं। जो नियम अष्टमी चौदस के हैं वे अष्टमी चौदस तक ही रहेंगे, सप्तमी और नवमी को नहीं, सप्तमी और पूनम को नहीं। जो नियम वे 10 दिन के लिए रहते हैं, इसलिए पर्व बोलते। इसको पर्व का अर्थ एक ब्लॉक, एक टुकड़ा, खंड, और पर्व का अर्थ होता है पवित्रता, अपने मन को, वचन को, काय को पवित्र करना। इसलिए सब लोगों के लिए, आपके लिए, घरों में रहने वालों के लिए एक माहौल क्रिएट करो, एक ऐसा परिणति करो। उन बिस्तरों पर सोना बंद करो जो जब से बने हैं अभी तक उठे ही नहीं हैं। ऐसे गंदे बिस्तरों पर मत सो। एक नया एक दरी लाओ और दरी और चटाई पर लेकर के 10 दिन व्यतीत करो। ये तुम्हारी आत्मशक्ति के जागरण के सूत्र हैं। 10 लाख क्षण पर्व में तुम्हें ऐसी शक्ति जाग जाएगी कि तुम्हारे जो यंत्र है ना, अपने आप तुम्हारे लिए काम करेंगे। तुम्हारे हाथ लगते, हाथ लगते, ये शरीर जिनका काम नहीं कर रहा है, और 10 लाख क्षण पर्व में अंदर ऐसी शक्ति जाग जाएगी कि ये शरीर तुम्हारे लिए काम आने लग जाएगा। यानी कहीं भी ये यंत्र तुम्हारे पुण्य से, तुम्हारे 10 लाख क्षण पर्व की साधना से, ये शरीर रूपी यंत्र भी ऐसी शक्ति पा जाएगा कि तुम जब जो काम करना चाहो इस शरीर से ले सकते हो। पर वो शक्ति को जागरण करो, तुम शक्ति को जागरण करो, यंत्र तुम्हारे काम आएगा। शक्ति का जागरण तुम्हें करना है। और ये सीमित समय के लिए जो पर्व बनाए गए हैं, मैंने पहले कहा है गृहस्थों को विशेष रूप से, क्योंकि गृहस्थ की सारी जिंदगी पराधीन है, हर क्रिया पराधीन है, उसका सुख पराधीन है। परिवार दुखी है तो काय का सुखी है, उसका सब कुछ पर कोई भी चीज स्वाधीन नहीं है।
बिना धन दौलत के काम चलेगा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। एक भी क्षण तुम्हारा ऐसा नहीं निकलता कपड़े तुम्हें चाहिए, बिना कपड़ों के गृहस्थी असभ्य है। क्या नहीं चाहिए तुम्हें, कौन सी? इसलिए गृहस्थों को यंत्र शक्ति जागना है कि मेरी जिंदगी में जब शरीर की जरूरत पड़े तो शरीर साथ दे, जब रोटी की जरूरत पड़े रोटी हमारी थाली में हो, जब पानी की जरूरत पड़े हमारे पास पानी हो, कपड़ों की जरूरत पड़े हमारे पास कपड़ा हो, मकान की जरूरत पड़े हमारे पास मकान हो, धन की जरूरत पड़े हमारे पास धन हो, पैरों की जरूरत पड़े हमारे पैरों में ताकत हो, गाड़ी की जरूरत हो हमारे दरवाजे गाड़ी हो, परिवार की जरूरत हो हमारे दरवाजे परिवार हो। ये सारी चीजें तुम्हें यदि चाहिए है तो ईमानदारी से 10 लाख क्षण पर्वों को पर्व का रूप मना लो। ये सब चीजें तुम्हारे चारों तरफ घूमती रहेंगी। मैं सदा कहा करता हूं, मजदूर अमावस्या की कमाई की रोटी नहीं खाता और सच्चा जैनी पर्व की कमाई नहीं खाता। कितने ही गरीब मजदूर हो, अमावस्या को काम नहीं करता, काम करेगा नहीं, खाने को भी नहीं है तो अमावस्या को काम पर नहीं जाएगा। सच्चा जैनी कितना ही बड़ा व्यापार धंधा क्यों ना हो, वो पर्व की कमाई नहीं खाता, पर्व को व्यापार नहीं करता। और जिसने पर्व को व्यापार छोड़ दिया, पर्व की कमाई छोड़ दी, उसे ऐसा भाव मिलेगा कि सब कुछ तो तेरे पास होगा, तुझे कुछ भी नहीं कमाना पड़ेगा, कल्प वृक्षों से मिलेगा। क्योंकि तूने पर्व के दिन व्यापार धंधा छोड़ दिया। इतने लिया, मैं पर्व के दिन कोई कमाई नहीं करूंगा, पर्व के दिन से आजीविका नहीं चलाऊंगा, पर्व के दिनों में व्यापार धंधा नहीं करूंगा। उतने मात्र से ऐसी गति मिलेगी कि जहां कमाना नहीं पड़ेगा, स्वर्गों में सब कुछ अपने आप मिलेगा। मानव भी बनेगा तो चक्रवर्ती बनेगा, कमाने के लिए व्यापार नहीं करना पड़ेगा, अक्षय निधि मिलेगी जो लबालब सदा भरी रहेगी। कैसे मिलते हैं इनको, कैसे मिलते हैं इनको? पर्व के दिनों में। परतेश वैभव में चक्रवर्ती के संबंध में बहुत बड़ी बात है, उसने पर्व के दिनों में कभी अन्न जल ग्रहण नहीं किया, कभी ग्रहण नहीं किया। अष्टान का पर्व, अष्टमी, 14, 10 लाख क्षण पर जितने पर्व थे उतने पर्वों में कभी चक्रवर्ती अन्न जल ग्रहण नहीं करता था, राजगद्दी पर नहीं बैठता था, राजगद्दी पर भी नहीं बैठता था। पर्व का दिन है, पर्व का दिन पर्व के रूप में व्यतीत करना है। तो जो लोग व्यापार धंधे की बात कर रहे हैं, 10 दिन छोड़ो, अरे बढ़िया तो वो है जो 1 पीढ़ी कमाती है और 7 पीढ़ी खाती है। तुमने तो 355 दिन कमाया है, 10 दिन नहीं कमाओगे तो कोई कंगाल नहीं हो जाओगे, 10 दिन नहीं कमाओगे तो कोई भिखारी नहीं हो जाओगे, 10 दिन नहीं कमाओगे तो भूखे नहीं मर जाओगे। इतना तो जैनी कमा लेता है कि 10 दिन नहीं कमाना पड़े। तो हमने कोरोना के समय कहा था कि जैनी कोरोना में भूखों मर नहीं सकता, क्योंकि जैनी कितना कमा के रख लेता है कि पूरी जिंदगी भी बंद हो जाए तो वो 1 दिन में कमा लेता है। तो 10 दिन के लिए नुकसान पे मत जाओ, कितना नुकसान होगा। 10 दिन यदि व्यापार तुमने छोड़ दिया तो ये व्यापार तुम्हें सिद्ध हो जाएगा। 10 दिन तुमने छोड़ दिया कि मैं कुछ भी संसार के आरंभ परिग्रह नहीं करूंगा, तो बिना आरंभ परिग्रह के तुम्हारे पास अक्षय निधियां होंगी। इसलिए शिविर में आए हो तो बहुत अच्छा, जो नहीं आए हैं वे भी 10 दिन के लिए व्यापार धंधा छोड़ करके और आराम से मंदिर में रहें, नशियों में रहें, तीर्थ क्षेत्रों पर रहें, साधु संतों के पास रहें, लेकिन आरंभ परिग्रह से दूर रहें। और खाने पीने के लिए यदि 10 दिन आपने आंखों से राग रंग की बातें देखना छोड़ दी, राग रंग की बातें देखना छोड़नी, पिक्चर नहीं देखना, किसी को बुरी नजर से नहीं देखना, तो आपकी आंखों में ऐसी ज्योति पाओगे कि यहीं बैठे बैठे सूर्य के विमान के दर्शन करने जाओगे, क्योंकि तुमने पर्व के दिनों में आंखों को इतना पवित्र कर लिया। ऐसी ज्योति बढ़ेगी, यंत्र शक्ति। मैंने तुमसे 10 दिन के लिए कहा है, बुरी नजर मत रखना, बुरी दृष्टि से मत देखना, कोई मोक्ष नहीं बन जाएगा 10 दिन की बीतरागी नजर रखने से। 10 दिन के लिए तुम नजर अच्छी करने से कोई मोक्ष नहीं मिलेगा, कोई सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा।
10 दिन के पर्व के दिन में तुम्हें पवित्र करने से तुम्हारा आंख रूपी नेत्र ऐसा मिलेगा कि सूर्य विमान के दर्शन कर लोगे। यंत्र शक्ति। आपने उपवास किया ना, 10 दिन का उपवास किया, उपवास करने से कोई मोक्ष नहीं मिल जाएगा, लेकिन ऐसी शक्ति तुम्हें जाग जाएगी, ऐसी शक्ति जाग जाएगी, कितना भी खा लोगे लेकिन किंचित मात्र भी मलमूत्र नहीं बनेगा, क्योंकि ये यंत्र शक्ति जागी। मलमूत्र नहीं बनेगा, सब कुछ शक्ति बनेगा। और कई दिन तक भोजन नहीं मिले तो भी आपका चलेगा, क्योंकि पर्व के दिनों में आपने भोजन को कम किया था या ताजा था। जठराग्नि रूपी शरीर रूपी यंत्र शक्ति जागेगी इन उपवासों से, इन एकासनों से, इन रस के परित्यागों से। रस का परित्याग 10 लाक्षण पर्व में करोगे तो तुम्हारी कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि नमक नहीं खाया तो लो हो गया, नमक खा लिया तो हाई हो गया, शक्कर खा ली तो शुगर बढ़ गई, नहीं खाई तो शुगर लो हो गई। 10 लाक्षण पर्व में रस परित्याग कर देना, न शुगर लो होगी और न ब्लड प्रेशर हाई लो होगा, क्योंकि तुमने पर्वों के दिनों में रसों का परित्याग किया था। ये यंत्र शक्ति तुम्हारे अंदर जाग जाएगी। तुमने त्याग कर दिया कि मैं कभी भी 10 लाक्षण पर्व में अपने नगर से बाहर नहीं जाऊंगा, धर्म कार्यों से नहीं जाऊंगा। इन पैरों में ऐसी शक्ति जागेगी, ऐसी शक्ति जागेगी कि तुम पूरा 3 लोग घुमाओगे, तुम्हारे पैर में थकान तक नहीं होगी, बल मिलेगा। पैर रूपी यंत्र की शक्ति के लिए आप नगर से बाहर जाने का त्याग कर दें, इसमें शक्ति जागेगी। इतने मात्र से मोक्ष नहीं मिलने वाला। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यंत्र शक्ति के जागरण के सूत्र दे रहा हूं। कैसे सिद्ध करें, कैसे सिद्धि हो कि माटी सुइयों सोना हो जाए, थोड़ा सा धंधा करें प्रॉफिट हो जाए। बस एक ही बात, 10 दिन के लिए मैं कोई कमाई नहीं करूंगा, 10 दिन के लिए मैं दान के लिए नोट गिनूंगा, लेन देन का नोट नहीं गिनूंगा। लगा दो तिजोरी में ताला, 1.25 मन वाला, अलीगढ़ वाला लगा दो। 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए हम दान को छोड़कर, दया करुणा भाव को छोड़कर हम धन को छुएंगे नहीं। लो यंत्र शक्ति जागेगी, उसके बाद ऐसी शक्ति जाग जाएगी कि तुम थोड़ा सा माटी छुओगे वो सोना हो जाएगा, थोड़ा धंधा करोगे प्रॉफिट बहुत हो जाएगी, क्योंकि पर्व के दिनों में तुमने धन का त्याग किया था। यंत्र शक्ति। और भी महानुभाव, सब में लगाना, मन को विकृत मत करना, मन को पवित्र रखना, पर्व के दिनों में बहुत पवित्र रखना। ये मन रूपी यंत्र शक्ति ऐसी जागेगी कि तुम मन में जो सोचोगे वही होगा, और मन में तुम्हारी सोचने की इतनी शक्ति हो जाएगी कि एक अंतर मुहूर्त में भी कैसे कर लेते हैं वे। अपन तो एक बार तत्वासूत्र पढ़ लें तो अरे भाई सिर गर्म हो गया, दूसरा पाठ कर लें तो गर्म हो गया। ऐसे ऐसे मैया महाराज भगवान महाराज है, एक अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं हम, तो भी सिद्ध नहीं होता। कहाँ से आ गई ये यंत्र शक्ति। बोलने की तो मुझ में भी ताकत है, बोलने का मन भी है, लेकिन यंत्र खराब है। और उनके क्या यंत्र उन्होंने पाया, पूरी द्वादशांग का पाठ कर लिया, सिर दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं। महानुभाव उन्होंने ऐसे ही पर्वों के दिनों में अपने मन को पवित्र रखा होगा, अपने मन में राग द्वेष विषय कसायों की बातें नहीं लाई होंगी। 10 दिन यदि तुमने मन को पवित्र रख लिया तो ये मन रूपी यंत्र शक्ति जाग जाएगी, पर मन तुम्हारा कभी थकेगा नहीं, टेंशन नहीं होगा। कितना भी चिंतन कर लेना, मन थकेगा नहीं, क्योंकि तुमने यंत्र शक्ति को मजबूत किया है। तो मन का यंत्र, इंद्रियों का मैंने कर लिया। इस मुंह से कोई गंदी बात मत बोलना, बोलो तो अच्छी बात बोलना, धर्म की बात बोलना, तत्व की बात बोलना। ये मुख का यंत्र ऐसा सिद्ध हो जाएगा। इस मुख से अमावस्या को पूनम निकल जाएगी, तो प्रकृति को भी पूनम लाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पर्व के दिनों में इस मुंह से कोई अश्लील बात, कोई गंदी बात, कोई राग द्वेष की बात 10 दिन इस मुंह से नहीं बोली। ये मुंह रूपी यंत्र की शक्ति
जागरण करो इस पर्व के दिनों। भोजन की थाली का मैंने कह दिया, जागरण करो, कोई अवक्ष नहीं आएगा घर में, कोई अवक्ष नहीं आएगा थाली में, खाएंगे तो शुद्ध घर का बना भोजन करेंगे। ऐसी शक्ति तुम्हें जाग जाएगी कि जन्म जन्म तक कितना भी काल अकाल पड़ जाए, तुम कभी भूखे नहीं सो सकोगे, भूख से नहीं मर सकोगे, कभी ऐसी बीमारी नहीं होगी संग्रहणी की कि इधर खाया और पची नहीं रहा, क्योंकि तुमने पर्व के दिनों में अभक्ष करने का त्याग किया था। ये पेट की जठराग्नि के यंत्र ठीक करने के लिए ये पर्व आए हैं। यानी तुम्हारी जिंदगी में जितनी पर वस्तुओं की जरूरत है, वे पर वस्तुएं समय पर ठीक रूप में तुम्हें उपलब्ध हो सके, ऐसी शक्ति, ऐसे पुण्य बंद करने के लिए ये 10 लाख क्षण पर्व आपके आए हैं। हमने सारे संसार को बता दिया, फिर मत कहना महाराज हमें पता नहीं था। वो कहते ना चुनाव के समय आता है, ए वोटरों सुनो, फिर मत कहना कि गलत सरकार है, फिर मत कहना गलत सरकार है, अभी तुम्हारे हाथ में सरकार है, जैसी बनाना हो वोट तुम्हारे हाथ में। इसी प्रकार मैंने आज कह दिया, फिर मत कहना महाराज जी हमारे पास मशीनरी ठीक नहीं है, हमें साधन ही नहीं मिल रहा है, हमारे पास ये नहीं है, हमारा शरीर ऐसा है, फिर मत कहना। मैंने आज कह दिया, अभी आज दिन भर का और रात बाकी है, कल सुबह के साथ सब कुछ चालू है। सूर्य के सुबह होते ही सब कुछ पर्व में बदल जाएगा। अभी सब लोग अपना अपना मन बना लें, जो आज पुरुषों में कहे हैं, जो आपको 28 जो नियम बताए हैं, इन सब पर सारे भारत के लोग और सब लोग आज जो प्रवचन सुना है, जो YouTube पे डाला गया है होगा, इसको सब अपने रिश्तेदारों को भेजें और कहें सुने, आज यंत्र शक्ति जागरण करने का पर्व का सूत्र महाराज ने दिया है। महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। 5 मिनट सबको बैठना होगा, आपके लिए कुछ काम की बातें होंगी, 5 मिनट सब बैठ जाइए, आनंद से बैठ जाइए। सबसे पहले